Assalamu alaikum class 7. In the last class we were reading chapter number 6, working with the spreadsheet. In this chapter we have already covered the main different definitions of this Excel window. Okay, today we are going to start opening a new workbook, page number 64. लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्कबुक के बारे में बताया था, वर्कबुक की डेफिनेशन कि जो अब आप एक्सेल विंडो खोलेंगे तो जो बुक खुलती है उसको हम एक्सेल वर्कबुक कहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 3 वर्कशीट होती हैं, ठीक है। और उसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ओपनिंग का न्यू वर्कबुक यानी यूँ समझ लें एक्सेल फाइल जो नई खोलते हैं उसका क्या तरीका है, फाइल को ही वर्कबुक कहते हैं। क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन इन द मेन्यू बार में जाएंगे आप एक्सेल विंडो की फाइल पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो अपीयर हो जाएगी। न्यू की विंडो है ये। वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो आपके पास जर्नल टैब में आपको ये नज़र आएगा वर्कबुक। क्लिक करेंगे आप वर्कबुक पे और ओके करेंगे तो आपके पास नई वर्कबुक आ जाएगी और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होंगी और उसके नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको डिस्प्ले होगा। जिस पे इस वक्त आप करंटली होंगे वो शीट 1 होगी। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा। अब एक्सेल में जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं ये डिटेल पढ़ लेते हैं। A cell can contain data consisting of 255 character of text, numbers, dates, logical value and formula। देखिए सेल के अंदर जो है, एक सेल के अंदर जो डेटा है आपका 255 कैरेक्टर्स तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कैरेक्टर आपको पता है कोई भी लेटर, नंबर या सिंबल होता है। अब कौन कौन सा उसमें डेटा आएगा वो हम डिटेल पढ़ लेंगे। टेक्स्ट है, नंबर है, डेट्स है, लॉजिक है, फार्मूला से। फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। लेबल, टेक्स्ट जो होता है यानी जो A to Z की फॉर्म में वर्ड्स होंगे जो टेक्स्ट कहलाते हैं उसको हम एक्सेल विंडो में लेबल्स कहते हैं। और जो नंबर हैं 0 to 9 उनको वैल्यूज़, फार्मूला तो मैथ्स के फार्मूला होते हैं। डेट्स हैं जो आप डेट्स लिखते हैं कि डिफरेंट डेट्स डेज के हिसाब से। सबसे पहली टाइप पे आ जाएं, लेबल्स और टेक्स्ट। लेबल और टेक्स्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। लेबल्स और टेक्स्ट इन एक्सेल कैन कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर, स्पेस एंड नो न्यूमेरिक कैरेक्टर। लेबल या टेक्स्ट में आपको लेटर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, कॉम्बिनेशन इनका, स्पेस होगी उसमें, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है एज, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है। बोइंग 747 ये भी एक टेक्स्ट है। इसमें देखें टेक्स्ट भी आ गया और इसमें नंबर भी आ गया। या कोई एड्रेस है 234C या 2 ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया 381, ठीक है। ये सब चीज़ें टेक्स्ट में आ सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इंटर इन अ सेल इज़ अलाइन टू द लेफ़्ट। अब जब आप बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगी टेक्स्ट की, जब आप सेल में टेक्स्ट टाइप करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन होती है, लेफ़्ट साइड यानी लेफ़्ट सेल के मार्जिन से लगा हुआ होगा टेक्स्ट। सेकेंड टाइप है वैल्यूज़ और नंबर्स। दिस इंक्लूड नंबर तो 0 to 9। ज़ाहिर है सारी काउंटिंग 0 और 9 के ही कॉम्बिनेशन से बन जाती है, तो इसमें 0 to 9 नंबर हो सकते हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स हो सकते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज का साइन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंट सिंबल्स हो सकते हैं जो फार्मूले में चाहिए होते हैं, जो नंबर में यूज़ होते हैं। ई है, कैपिटल स्मॉल में हो, डेसिमल पॉइंट हो। अब ये इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, देख डिफरेंट वैल्यू या आप उसको नंबर कहें। बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक डेटा इज़ इन अ सेल इज़ राइट अलाइन। और न्यूमेरिक डेटा जब टाइप करेंगे तो राइट साइड ऑफ द सेल से अलाइन होगा, के साथ लिखा जाएगा। फार्मूला, अ फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ। फार्मूला की पहचान ही ये है कि इक्वल साइन से स्टार्ट होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कहते हैं जो कोई ऑपरेशन मैथ्स के परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, डिफाइन करते हैं, उनको ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैरेट, ग्रेटर दैन, इक्वल, लेस दैन, एक्सेट्रा, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये इनमें से कोई भी सिंबल हो सकता है फार्मूला में। सेल एड्रेस जैसे A10, D4, F2, ये सारे सेल एड्रेस हैं, यानी किस सेल में फार्मूला लगाना है। फंक्शंस, फंक्शंस जो हैं प्री डिफाइंड
फार्मूले होते हैं जो पहले से एक्सेल में डिफाइन हुए हुए हैं, जिनमें एक सम का फंक्शन है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है और बहुत से दूसरे हैं, आप आगे पढ़ेंगे। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। वैल्यूज़ या नंबर, ज़ाहिर है वैल्यू और नंबर देंगे। और टेक्स्ट भी हो सकता है फार्मूला का नेम डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला में लुक लाइक दिस, ये भी एक फार्मूला है, इक्वल B2 + B3 - A2 - A3, ये एक फार्मूला है। और इसमें ये आप ये देखें इक्वल का साइन है, ये प्लस माइनस ऑपरेटर लगे हुए हैं और ये सेल एड्रेसेस हैं B2 B3। उसके बाद एक टॉपिक है इंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा। डेटा इंटर एक्सेल में कैसे करते हैं और एडिट किस तरह करते हैं, ठीक है। टू इंटर डेटा इन अ सेल, डेटा इंटर करने के लिए सेलेक्ट द सेल इन विच डेटा हैज़ टू बी इंटर्ड। ज़ाहिर है आप सेलेक्ट कर लेंगे सेल, क्लिक करेंगे यानी उस सेल पे जहाँ आपने डेटा इंटर करना है और स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। जब आप टाइप करना शुरू कर दें और एंटर प्रेस कर दें टाइप करने के बाद, जैसे ही आप टाइप कर रहे होंगे तो जो आप टाइप करते जाएंगे जिस सेल में, तो फॉर्मेटिंग बार में फार्मूला बार में आपको नज़र आ जाएगा वो टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ सेल में। एडिटिंग डेटा, एडिट किस तरह कर सकते हैं। टू एडिट डेटा इन अ सेल, सेलेक्ट द सेल इन विच डेटा हैज़ टू बी changed, the content of the cell are displayed in the formula bar, make the change in the text in the formula bar, press the enter key after carrying out the desired change। दोनों तरीके होते हैं। जो आपने टाइप किया हुआ है, जिस सेल में चेंजिंग करनी है, एडिटिंग का मतलब ही चेंजिंग है, जिस सेल में चेंजिंग करनी है उसे सेलेक्ट करेंगे, या तो वहीं पर ही कर्सर आ जाएगा उसे चेंज कर लें, या फार्मूला बार में अपेयर हो रही होगी उसकी कंटेंट, वहाँ चेंजिंग कर लें और एंटर कर दें। देन द सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल, रेंज ऑफ सेल्स यानी एक से ज़्यादा सेल किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो पहले ये समझें। अ रेंज ऑफ सेल इज़ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस सेल दैट टच ईच अदर। रेंज ऑफ सेल उसे कहेंगे जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा कंटिन्यूस सेल का, मुसलसल सेल्स का साथ साथ जो है उनका एक ब्लॉक अगर होगा, सेल जो एक दूसरे की वॉल्स को टच कर रहे होते हैं, उसको हम रेंज ऑफ सेल कहते हैं। टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन मोर देन वन सेल दैट आर टुगेदर, अ रेंज ऑफ सेल कैन बी सेलेक्टेड। अगर हमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्सेल में जिसमें एक से ज़्यादा सेल है, तो हम रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। टू सेलेक्ट अ रेंज, सेलेक्ट प्लेस द माउस पॉइंटर इन द बिगनिंग सेल, माउस पॉइंटर को आप पहले सेल पे रखें। ड्रैग द माउस वाइल प्रेसिंग इट्स लेफ्ट बटन टू द लास्ट सेल इन द in either direction, up, down, left, right, left और diagonal. The cell in between gets selected and highlighted। देखिए आसान है बहुत रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना। पहले सेल पे जहाँ से स्टार्ट करना है सिलेक्शन, वहाँ आपने कर्सर रखा, क्लिक कर दिया, वो सेलेक्ट हुआ, क्लिक करके प्रेस करके रखें और ड्रैग करते चले जाएं। अब ड्रैगिंग आपकी मर्ज़ी है, जो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है उसके हिसाब से करेंगे। ड्रैगिंग अप भी कर सकते हैं, ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, ड्रैग राइट, ड्रैग लेफ्ट, या डायगनल भी कर सकते हैं। डायगनल इस तरीके को कहते हैं। तो जितना भी आपने हिस्सा सेलेक्ट किया, बीच के तमाम सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है कॉपिंग द सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को कॉपी करना, यानी सेल में जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है। तो उसका क्या तरीका है, वही तरीका है जिस तरीके से आप वर्ड में कॉपी करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कॉपी करेंगे, बस इसमें सेल का फ़र्क आ जाता है। टू कॉपी द कंटेंट ऑफ सेल इनटू अनदर सेल, सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल फ्रॉम विच डेटा इज़ टू बी कॉपीड। यहाँ से कॉपी करना है उस सेल को या उस रेंज को, सेल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेन्यू और स्टैंडर्ड टूल बार। अब या तो एडिट मेन्यू को क्लिक करें, उसमें से कॉपी ले लें, ठीक है, या स्टैंडर्ड टूल बार में आपको कॉपी का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें तो कॉपी हो गई वो सेल, ठीक है। पोजीशन द पॉइंटर ऑन द सेल वेयर डेटा इज़ टू बी इंटर्ड। अब हमें जहाँ पर पेस्ट करना है उसको, तो वहाँ पर हम लेके जाएंगे, उस सेल तक लेके जाएंगे, वहाँ क्लिक कर देंगे, फिर एडिट मेन्यू में जाएंगे और पेस्ट का ऑप्शन ले लेंगे, या स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट का आइकन ले लेंगे, ठीक है। तो डेटा जो हमारा हमने कॉपी किया था वो डिज़ायर्ड पोजीशन पे, न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक है मूविंग द सेल कंटेंट, यानी अभी तो हमने कॉपी पढ़ा है, अब है मूविंग। मूविंग का मतलब होता है ओरिजिनल पोजीशन से हम उसको हटाएं और नई पोजीशन पे उसको डेटा को ले आएं। टू मूव द सेल कंटेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द वर्कशीट,
अब इसके लिए आपकी क्या प्रोसेस है, उसी तरह है। सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा, जहाँ से आपने मूव करना है जिस डेटा को, वो पूरे सेल रेंज सेलेक्ट किया। गो टू एडिट मेन्यू, क्लिक ऑन कट ऑप्शन। वहाँ हमने कॉपी लिया था, यहाँ हम कट लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से हटाना है, मूव करना है। और स्टैंडर्ड टूल बार से आप कट आइकन पे क्लिक कर दें। क्लिक ऑन द सेल वेयर डेटा हैज़ टू बी एंटर, उस सेल पे क्लिक करें जहाँ हमें डेटा पेस्ट करना है। देन गो टू एडिट मेन्यू, अगेन क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, और सिंपली फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार सेलेक्ट द पेस्ट आइकन। तो ये सेलेक्ट जो हमने सेलेक्टेड हमारा डेटा होगा वो नई जगह पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम मूविंग कहते हैं। कॉपिंग में और मूविंग में डिफरेंस है। कॉपी में होता है कि डेटा ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहता है और जहाँ हमने उसे कॉपी किया नई पोजीशन पे भी आता है, जबकि मूविंग में ओरिजिनल पोजीशन से कट होकर न्यू पोजीशन पे आ जाता है, जब भी हम उसे मूव कहते हैं। डिलीटिंग द सेल कंटेंट, सेल के अंदर जो कुछ टाइप है उसको कैसे डिलीट करें, वेरी इजी है। सेलेक्ट द सेल रेंज ऑफ सेल फ्रॉम विच डेटा इज़ टू बी डिलीटेड, सेल रेंज सेलेक्ट करें जहाँ से डेटा डिलीट करना है, ठीक है। गो टू एडिट मेन्यू एंड क्लिक ऑन क्लियर ऑप्शन। तो सेल तो रहेंगे लेकिन उनका डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, द कंटेंट ऑफ द सेल गेट डिलीटेड, ठीक है। इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, या सिंपली सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें, तब भी कंटेंट डिलीट हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोफिल। ऑटोफिल किस तरीके से करते हैं उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ ऑटोफिल। ऑटोफिल यानी ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। द ऑटोफिल फीचर ऑफ एक्सेल अलाउ यू टू इंटर अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ टेक्स्ट और नंबर क्विकली। कुछ नंबर सीरीज़ और टेक्स्ट सीरीज़ जो हैं एक्सेल में प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से मौजूद हैं। अब उनसे हमें सेल को कवर्ड करना है जल्दी से, उन्हें टाइप ना करना पड़े, उसके लिए ये ऑटोफिल ऑप्शन रखा गया है। अब उनमें क्या क्या हो सकता है वो हम जब प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे। देखें, इसकी एग्जांपल इन्होंने न्यूमेरिक डेटा सीरीज़ से दी है। जैसे कि आप एक न्यूमेरिक डेटा सीरीज़ यानी 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली शीट पे लाना चाह रहे हैं। प्लेस द पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल में पॉइंटर रखा, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 टाइप कर दिया, उसके नीचे नेक्स्ट सेल में आए, ठीक है, वहाँ आपने 2 टाइप कर दिया। फिर थर्ड स्टेप है, दोनों सेल को आपने सेलेक्ट किया। जब दोनों सेल सेलेक्ट हो गए, अच्छा सेल जब सिलेक्शन का तरीका ये है कि अगर हम सेल सेलेक्ट करें तो हमेशा सेंटर से करेंगे, कॉर्नर से करा ना तो कॉपी हो जाता है, यानी 1 जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हम सेंटर से कर्सर रख के क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको करके दिखा दूँगी।